अब हम बग़ैर किसी तमहीद के जनाब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तौहीद साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख़ितामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबीनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजुमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति ग़ुरफ़न युरा बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा व ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा। फ़क़ामल अराबिय्यु फ़क़ाल लिमन हिय या रसूलल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमन अताबल कलाम व अतामत ताम व अदाम सियाम व सल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़द्र उलमाए किराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, अभी अल्लाह के नबी की रवायत पढ़ी गई। आपसे दरख्वास्त की गई कि दरूद शरीफ पढ़ लें, लेकिन शायद मजमे में 2 लोगों ने 3 लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ा होगा, शायद ज़रूरत ही महसूस नहीं की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे ऊपर 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और अगर कोई 10 मरतबा पढ़े तो अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और अगर कोई अपना मामूल जिंदगी का 100 मरतबा रोजाना दरूद शरीफ पढ़ने का बना ले तो अल्लाह उसे 3 इनाम से नवाजता है। नंबर 1, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतुम मिनन निफाक, कि अगर कोई शख्स 100 मरतबा दरूद शरीफ रोजाना पढ़े तो अल्लाह पहला इनाम ये फरमाएगा कि उसकी पेशानी पर अल्लाह साइन बोर्ड लगा देगा, बराअतुम मिनन निफाक, ये निफाक से बरी है, इसमें मुनाफकत नहीं है। और दूसरा, पेशानी पर ये ऐलान लिखा होगा, बराअतुम मिनन नार, लोगों सुन लो ये शख्स दोज़ख से बरी है। और तीसरा इनाम अल्लाह ये फरमाएगा, व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मा शुहदा, कि अल्लाह उसको शहीदों के साथ ठिकाना अता फरमाएगा। लेकिन हमारे सामने, आपके सामने कभी दरूद शरीफ का जिक्र आए तो इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, कितने लोगों को तो पता ही नहीं दरूद शरीफ क्या है, और जिन्हें याद है वो समझते हैं कि ये तकरीर करने वाले ने कह दिया दरूद शरीफ पढ़ लो, हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, जरूरत नहीं। छोटा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी कितना छोटा सा है, 100 मरतबा पढ़ने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन निफाक से बरी, जहन्नम से बरी और शहीदों के साथ उसका जन्नत में ठिकाना किसको मिलने वाला है। हमारी सारी भाग दौड़, इबादतें, रियाजतें, नवाफिल, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, जो भी नेक काम करने की हम कोशिश करते हैं, सब का नतीजा ये है कि अल्लाह हमें दोज़ख से बचा ले, हमें जन्नत में दाखिल कर दे।
लेकिन आमाल अपनाने की बात कह दी जाए, अगर ये कह दिया जाए कि थोड़ा सा काम कर लिया जाए, दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, गाली तो देना आसान है, लेकिन चलते फिरते स्कूटर से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ते हुए बाजार चले जाएं, क्या नुकसान है? 100 मरतबा पढ़ लें रोजाना, अल्लाह जहन्नम से छुटकारा अता फरमा रहा है, लेकिन जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हमने ये बात इसलिए कही कि हमने कहा दरूद शरीफ पढ़ो तो शायद किसी के होंठ हिले नहीं हिले, और क़यामत के दिन चाहते हो सबसे बड़ा सिफारिशी अल्लाह के रसूल के आप ही हम बने, कोई और ना बने। हौज़ कौसर पर जामे कौसर सबसे पहले हमें मिले और किसी को ना मिले, लेकिन नाम के साथ क़यामत के दिन नहीं, अभी दुनिया में फरिश्ते मुतय्यन हैं जो रोजाना 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, दरूद शरीफ का मामूल बनाता है, उसका नाम उसके बाप के नाम के साथ फरिश्ता अल्लाह के नबी की खिदमत में आपका दरूद पेश करता है। जिसका दरूद रोजाना अल्लाह के रसूल के सामने पेश हो, हमारे सामने आपका नाम रोजाना लिया जाए, आप जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि रोजाना नाम बताया जाए, आपको याद हो जाएगा नहीं याद हो जाएगा? अगर रोजाना अल्लाह के नबी की खिदमत में मेरा नाम पेश हो और हमारा नाम बाप के नाम के साथ बताया जाए, तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी नहीं पहचाने कि भाई फुला साहब हैं, इनके वालिद का नाम ये है, तुम आगे आ जाओ। लेकिन नहीं पढ़ते, हमें जरूरत ही नहीं, महसूस ही नहीं। कभी जरूरत पड़े तो सल्लल्लाहु अलैहि नबी नमाज में तो पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे 100 मरतबा 10 मरतबा 20 मरतबा पढ़ना, आपका हमारा, मैं जिस जगह ताल्लुक रखता हूँ, हम जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जिस जगह बैठे हैं, शायद सब वही हैं, लेकिन दीन की तरफ मायल होना शायद कोई जानता ही नहीं। दीन के नाम पर इकट्ठा होना, अभी कोई लफंगा आवारा आया होता तो क्या पूरे गांव के नौजवान नहीं होते? कोई एक्टर, क्रिकेटर, कोई मुनाफिक आया होता और ये ऐलान हो जाता कि फुला जगह आया हुआ है, तो क्या इतना ही मजमा होता? सिर्फ जन्नत ही आसान है और कोई चीज आसान नहीं। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, अल्लाह बख्श देगा। चावल और दाल बनाने के लिए तो जतन करना पड़ता है, रोटी बनाने के लिए तो जतन करना पड़ता है। गैस की प्रॉब्लम जरा सी शुरू हो गई है तो सुबह से शाम तक भाग दौड़ी जारी है। अभी एक साहब का फोन है, मैंने कहा नजर नहीं आए, तुम तो गांव के हो, तो कहने लगे सिलेंडर लेने गया हूं। 8 बजे रात को सिलेंडर खरीद रहा है आदमी रोटी की फिक्र में, लेकिन अल्लाह की जन्नत इतनी आसान है कि किसी से कहो तो अल्लाह बड़ा रहीम है, बख्श देगा। सालन बनाने के लिए सारा जतन, एक दीवार बनाने के लिए मिस्त्री, मेमार, राज, बजर फूट, रेता, सीमेंट, ईंट खरीदना पड़े तब दीवार तैयार होती है। लेकिन जन्नत के लिए ना अल्लाह के रसूल का नाम लो, ना अल्लाह का नाम लो, ना दीन का नाम लो, ना अल्लाह के रसूल के बताए हुए उसूलों को अपनाओ। मेरे नाम जन्नत का ठेका है, अल्लाह मुझे जन्नत जरूर देगा। कितना बेवकूफी की बात है ये कि दुनिया का मामूली काम बगैर जरूरत के, बगैर मेहनत के नहीं होता। और जहां हमेशा हमेश रहना है, जहां मौत को मौत दे दी जाएगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हिसाब व किताब हो जाएगा तो पुलसिरात के करीब अल्लाह मौत को बुलाएगा, और मौत को बुलाने के बाद अल्लाह मेढे की शक्ल में मौत आएगी, अल्लाह पुलसिरात के करीब ज़बह करा देगा मौत को और ऐलान कराएगा कि लोगों सुन लो, मौत को मौत दे दी गई है, अब किसी को मौत नहीं दी जाएगी। जरा कभी ये एहसास भी होता है कब्रिस्तान में जाके कि ये मेरा भी ठिकाना है? ये भी एहसास होता है कभी कि ये 70 साल जिंदगी है, ये कब्र और हश्र की जिंदगी, ये हमेशा हमेश की जिंदगी है?
जो सबसे बड़ा माइंडेड है मेरे समाज का, मेरे गांव का, मेरे इलाके का, जो सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा माइंडेड, उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल, उसकी आने वाली जिंदगी ये है कि 70 साल में बंगला बन जाए, घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, 2-4 लाख रख करके बच्चों के लिए मैं मर जाऊं तो मैं कामयाब हूं। आप इतने में कामयाबी का तसव्वुर करते हैं, क्या कब्र को रोशन करने के लिए भी कभी तसव्वुर हुआ? आपके बेडरूम में एक मामूली सपोलिया का बच्चा आ जाए, सांप आ जाए, एक बिच्छू आ जाए, 10 ट्यूबलाइटें कमरे में लगी हुई हो, जब तक मार ना लो तब तक नींद नहीं आती है। जब तक सांप के बच्चे को कमरे से निकाल ना दिया जाए, चूहिया आ जाए, छिपकली आ जाए, जब तक निकाल ना दो तब तक नींद नहीं आती है। और वो कब्र आमाल की जगह है, वहां कब्र रोशन होगी तो दरूद शरीफ पढ़ने से, लोगों के हुकूक अदा करने से, भाई का हक देने से, जमीन को हड़प करने से नहीं, जमीन को दूसरे के लिए कुर्बानी देने से, अल्लाह का हक अदा करने से, बंदे का हक अदा करने से, अखलाक से पेश आने से, सुन्नतों को जिंदा करने से, आफियत के साथ जिंदगी गुजारने से, दूसरों के लिए खैर ख्वाही से, दूसरों के लिए भाईचारे से, एक दूसरे की हमदर्दी से, प्यार और मोहब्बत से, लड़ाई और झगड़े के बचने से, एक दूसरों के लिए प्यार और मोहब्बत के बांटने से, दीन के बरतने से, दीन के फैलाने से जन्नत इससे मिलेगी, कब्र इससे रोशन होगी। कभी ये भी एहसास हुआ, कभी ये भी जिंदगी में आया कि मेरी कब्र रोशन हो जाए? आज बूढ़ा आदमी रूम बनवाता है, घर बनवाता है, तो ऐसा बनवाता है कि ऐसा बनाना गांव में किसी का ना हो, ऐसी पुट्टी हो, ऐसा रंग हो, ऐसा कलर हो कि किसी का ना हो। ये भी तो एहसास करो कि वो हमेशा हमेश वाला घर भी उसी तरह रंगदार हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरी जिंदगी यकीनन बहुत अच्छी है, आप यहाँ जिंदगी गुजारें अच्छी, कोई मना नहीं करता, पैसे कमाएं कोई नहीं कहता, आप मालदार बने हर एक की तमन्ना है, हमारा बच्चा बामे उरूज पर पहुंचे कौन नहीं चाहता, लेकिन बच्चे के लिए अपनी कब्र तो तारीक मत करो, बच्चे के लिए अपना हाल तो खराब मत करो। बच्चे के लिए 1 करोड़ रख के जाओ और तुम्हारी कब्र दोज़ख का ईंधन बन जाए, और सबसे पहली मंजिल आखिरत की कब्र है, उसके अंदर तुम्हारी कामयाबी न मिले, तुम्हारा बच्चा यहाँ तुम्हारा रखा हुआ पैसा हराम खर्च करे और उसकी तरबियत आप ऐसी करके जाएं कि वो तुम्हारी कब्र को भी याद न रखे, तो फिर उस औलाद के औलाद होने का फायदा क्या है? क्या ये भी एहसास हुआ? घर जाके पूछ लेना, मैं अपनों में कहता रहता हूं कि अगर तुमने तरबियत नहीं की, घर जाके पूछना दादा और परदादा की खबर क्या है। अगर परदादा की खबर पोता बता दे तो याद रखना दीनदार है, वरना साल भर में भी खबर पे कभी खबर नहीं लेता हो तो तुम्हारी खबर तुम्हारी औलाद लेगी खबर, कभी फातिहा पढ़ने आएगी। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया अल्लिमू औलादकुम अला सलासी ख़िसाल, ऐ लोगों अगर ये 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखा करके गए तो यकीनन कामयाब हो, और अगर ये 3 खसलतें औलाद को ना सिखाई तो तुमने सब कुछ किया हो कुछ नहीं किया। अल्लिमू औलादकुम अला सलासी ख़िसाल हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मासूमों के दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालना। और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई वो हुब्बी अहली बैत, खानदान नबूवत की मोहब्बत भी इनके दिल में डालना। जरा बच्चों को बिठा करके कभी पूछा आपने अल्लाह के नबी के बेटे का नाम क्या था, अल्लाह के नबी के बेटियों का नाम क्या था, खानदान नबूवत के लोग कौन थे, हसन और हुसैन कौन थे, इनकी वालदा कौन थी, इनके बाप कौन थे, इनके नाना कौन थे। अल्लाह के नबी की मोहब्बत आपने डाली कि अल्लाह के नबी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, आपके वालिद का नाम क्या था, आपकी तालीमात क्या हैं, क्या आपने कभी बताया? ये मेरी बच्ची जवान हो गई, मेरा बच्चा जवान हो गया, उसे अल्लाह के रसूल का नाम नहीं याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पता नहीं है।
जिसका तस्करा ज्यादा होगा उसकी मोहब्बत ज्यादा होती है, जिसका जिक्र बार बार होगा उसके जिक्र का तस्करा भी बैरों में होगा। आज मेरी नौजवान जिस पे कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, वो मेरा नौजवान अगर वो सुधर जाए तो कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मेरा फ्यूचर मेरा मुस्तकबिल कामयाब है। लेकिन मेरे नौजवानों को खड़ा करके पूछ लो, शायद कलमा भी सही से नहीं याद है। आप क्या कहेंगे? मैंने औलाद को कलमा सिखाया है, मैंने उसे कुरान पढ़ाया है, मैंने उसे दीन बताया है। कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, उसमें कुरान खड़ा होगा और कहेगा, और ये औलाद आपकी सगी खड़ी होगी और कहेगी, कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला। ऐ अल्लाह, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पुरखे हैं, ये मेरा खानदान है। फअज़ल्लूना सबीला, ऐ अल्लाह, इन्होंने मुझे गुमराह किया है, इन्होंने मुझे रास्ते से भटकाया है, इन्होंने मुझे रास्ते पर नहीं चलाया, इन्होंने मुझे मस्जिद का रास्ता नहीं बताया, इन्होंने मुझे कुरान नहीं सिखाया, इन्होंने मुझे कलमा नहीं बताया। फअज़ल्लूना सबीला, ऐ अल्लाह, मैं मुजरिम नहीं, मेरा बाप मुजरिम है, मेरा दादा मुजरिम है। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह, ये डबल सजा का मुस्तहिक है, ये दोहरा मुजरिम है, अपना भी मुजरिम है और मेरा भी मुजरिम है। ऐ अल्लाह, इसे डबल सजा देना। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान की आयत कह रही है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह, इसे डबल सजा देना मेरे बाप को, जिसके लिए तुमने अपनी दुनिया खराब की। जिस प्लेट में दो भाई खाते थे, मरने के बाद सगे भाई का चेहरा तुमने नहीं देखा, उसी औलाद के लिए वही औलाद कयामत के दिन अगर कहते कि ये डबल मुजरिम है, मेरा भी पापी है और अपना भी मुजरिम है, तो दुनिया तो गई थी, आखिरत में क्या जवाब दोगे? फिक्र उतनी की जाए जितनी जरूरत है। अपना मुकद्दर लेके आता है, बैठे हैं लोग, बता दें कि बाप के बनाए हुए मकान में कौन कौन सा है, सब अपना मकान बनाते हैं। अल्लाह ने तकदीरें लिख दी हैं, अभी हदीस पढ़ के गए मौलाना, बता दिया, कलम लिख दिया गया और स्याही खुश्क कर दी गई, तो अब तकदीरें लिख दी गई हैं। तुम अपनी औलाद के लिए मकान बना के जाते हो, औलाद वही मकान तोड़ के अपने लिए दूसरा मकान तामीर करती है। तुम उसका फ्यूचर क्या बनाओगे? तुम उसका मुस्तकबिल क्या बनाओगे? हमारे गांव के बगल में अभी लोगों ने बताया, मैंने नहीं देखा है, कि एक जमाना वो गुजरा है, एक खानदान है यही मुबारकपुर का नाम ले लूं, एक खानदान वो है जो राजा मदपुर को गधे पर बख्शीश और हदिया और गिफ्ट देने के लिए गधे और खच्चर पर सोने और चांदी की बख्शीश देने गया था। आज उस खानदान की 3 नस्लें नहीं गुजरी, भीख मांग रहा है। तुम क्या समझते हो अल्लाह छीनने पे आएगा तो तुम और हम बच जाएंगे, हमारी नस्लें बच जाएंगी? ये आसमान और जमीन के तेवर, ये हुकूमतों के कवानीन, ये हालात की नासंगीनी, ये बता नहीं रही है कि अल्लाह नाराज है। कम से कम अपनी रविश बदलने की कोशिश करो, अपने हालात बदलो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। इन औलादों को कम से कम उलमा, सुलहा, मुफ्ती, कारी, हाफिज ना बनाओ, मुसलमान बनाने की तो फिक्र करो। आप नहीं देखते कि दूसरे मज़ाहिब अपने बच्चों को, जहां कोई भी नहीं जानता था, मजहब सिखा रहे हैं, जिनकी कोई तहजीब नहीं, कोई कल्चर नहीं। हमें इंटरनेशनल पैगाम दिया गया था। किताब शुरू होती थी, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान की पहली आयत है, कहता है कुरान की ये किताब है जिसमें तरद्दुद नहीं है, जिसमें शक नहीं है, जिसमें शुबा नहीं है। हुदन, ये हिदायत है, ये रहनुमाई है, ये रोल मॉडल है, ये रास्ता दिखाने वाली है, ये कामयाब करने वाली है, ये जन्नत तक पहुंचाने वाली है। किसके लिए? लिलमुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, रास्ता तलाश करने वालों के लिए, जन्नत का रास्ता ढूंढने वालों के लिए। मुझे नहीं चाहिए जन्नत, हम तो कब्रिस्तान में खड़े होकर भी वो बातें करते हैं जो आपको तन्हाई में नहीं करनी चाहिए। अब कब्रिस्तान में नौजवान वो ठट्ठे लगाता है, मोबाइल में वो स्क्रीन पे बातें करता है, ऐसा महसूस होता है कि उसे मरना ही नहीं है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों अपनी औलाद के दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो, इनके दिलों में डाल दो। ये क्रिकेटर की मोहब्बत निकल जाएगी, एक्टर की मोहब्बत निकल जाएगी, आवारा और मुनाफिक की मोहब्बत निकल जाएगी, लेकिन हमने कोई गाइडलाइन बच्चों को नहीं दी। तो मेरा नौजवान बड़ा होता है तो किसी क्रिकेटर के टॉयलेट और बाथरूम की पैमाइश पूछो तो मेरा मुसलमान नौजवान बता देगा, और अल्लाह के नबी का नाम पूछो बाप का नाम तो नहीं बताता है। ये मेरी तरबियत का, मेरी इस्लाह का, मेरी घर की फिक्र का नतीजा है। हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिंदगी मुरादाबाद गुजर रही है। एक स्कूल खुला, दारे अरकम पब्लिक स्कूल, बड़ा अच्छा स्कूल चल रहा है। दीनी तालीम नहीं, असरी और मॉडर्न तालीम, एजुकेशन इस्लामी माहौल में दारे अरकम पब्लिक स्कूल नाम रखा गया। 5-7 साल हो गए खुले हुए। उसके टीचर के इंटरव्यू के लिए एक आलिम साहब बुलाए गए। बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के टॉप 10 स्कूलों में होगा। हाई स्कूल और इंटर तक है उनका स्कूल, टुमकुर में है। वहां से इंटरव्यू के लिए आए टीचरों के लिए। जब इंटरव्यू हो गया बच्चियों का, जो पढ़ाने के लिए मुंतखब हो रही थी, सिलेक्ट हो रही थी उस स्कूल में, तो आलिम साहब मुझसे मिलने आए। मेरे घर में बैठे तो मैंने कहा कैसा रहा इंटरव्यू मौलाना? तो कहने लगे हजरत आपके मुरादाबाद में बहुत अफसोस हुआ आज इंटरव्यू लेकर के। मुरादाबाद वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा उलमा है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में कम शहर ऐसे होंगे कि इतने बड़े बड़े मदरसे और इतने उलमा और किसी शहर में हो। 500 मस्जिदें हैं शहर में, एक दो नहीं। कहने लगे बहुत अफसोस हुआ। और मस्जिदें रमजान में नहीं, पूरे साल नमाजियों से भरी रहती हैं। और बेशतर नौजवान होता है, बूढ़े नहीं नजर आते। अगर मार्केट की मस्जिद में जाओ तो 100% नौजवान मिलता है। और जैसे रमजान में हमारे यहाँ मस्जिदों में नमाजी होते हैं, उससे ज्यादा मस्जिदों में गैर रमजान में नमाजी होते हैं। उलमा और दीन की कदर अगर मत बताऊं तो अगर मैं कसम खा लूं तो हानिस नहीं होगा। शायद जितना मुरादाबाद, अमरोहा, उस इलाके में उलमा की कदर है, पूरे हिंदुस्तान में किसी शहर में नहीं। वो इंटरव्यू लेके आए और मेरे पास बैठे तो मैंने कहा कैसा रहा हजरत इंटरव्यू? तो कहने लगे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे 16 बच्चियां इंटरव्यू के लिए आई थी, नौजवान थी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी और असरी उलूम पूरा हो चुका था और दीनदार थी, बुर्के में आई थी। और शर्त थी वही बच्ची इस स्कूल में पढ़ाएगी जिसके बाप के चेहरे पर दाढ़ी हो, घर का माहौल दीनदार हो। तो गोया 16 की 16 बच्चियां दीनदार घरानों से आई थी। मैंने कहा आपने इंटरव्यू में पूछा क्या? कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने कुछ भी नहीं पूछा उनसे, सिर्फ एक सवाल किया। न मैंने उनका बायोडाटा देखा, न मैंने उनके कागजात देखे, न मैंने उनका कोई नंबरात चेक किया, न उनकी मार्कशीट देखी, कुछ भी नहीं देखा। तो मैंने कहा पूछा क्या? कहने लगे 16 की 16 बच्चियों को अलग अलग मैंने बुलाया और एक सवाल किया। मैंने पूछा क्या किया? तो कहने लगे पूछा हर बच्ची से एक सवाल, अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था? अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था? मैंने कहा रिजल्ट क्या निकला? कहने लगे 14-16 में से 14 बच्चियां वो निकली जिन्हें पता नहीं था कि अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब है। ये दीनदार शहर का नतीजा है। 2 बच्चियों ने सही बताया। क्या आपने और हमने भी अपने जवान बच्चे और बच्ची को कभी घर में बिठा के पूछा कि बेटे अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम क्या है?
अल्लाह के रसूल की वालिदा का नाम क्या है? कभी मैंने भी पूछा? या रुखसती और शादी में करोड़ों खर्च करने वाले अगर अल्लाह के रसूल का नाम भी बच्ची को नहीं याद है तो तुमने जिंदगी में नाश किया है या उसको तुमने परवरिश की है। वला तख्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक उलमा की मजलिस है, इसका तर्जमा है कि ये लोगों मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। एक मुफस्सिर ने अजीब बात लिखी है, उसने लिखा है कि इस आयत की तमाम तफासीर एक तरफ, एक तफसीर ये भी है कि अगर बचपन में किसी ने अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया और इतना शरीयत नहीं बताई जितना फर्ज है तो कल कयामत के दिन जो औलाद को कत्ल करने का गुनाह होगा उसी लाइन में इस माँ बाप को भी खड़ा किया जाएगा जिसने अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया। आप क्या समझते हैं कि ऐसी जिंदगी गुजर जाए? सुबह खा लो, दोपहर खा लो, खेत में कर लो, दूसरों की गीबत कर लो, लड़ाई कर लो और झगड़े कर लो और दूसरों के लिए जिंदगी अजीरन कर दो और इसी हालत में कब्र में चले जाओ, यही मेरी जिंदगी का मतमहे नजर है। तो फिर अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने आपको क्यों बनाया था? हमें भी गाय और भैंस के जुमरे में शामिल करके कि वो भी जिंदगी गुजारते हैं, खाते हैं और पीते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। अगर यही काम है तो अल्लाह ने अशरफ बना करके सारी दुनिया की चीजें क्यों आपके लिए बनाई? बाइक आपके लिए, कारें आपके लिए, ट्रेन आपके लिए, जहाज आपके लिए, बस अड्डे आपके लिए, एयरपोर्ट आपके लिए, ये सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए, बंगले आपके लिए, कारें आपके लिए। कभी किसी ताकतवर शेर का भी बंगला देखा है? कभी हाथी के लिए भी एयरपोर्ट देखा है? कभी स्टेशन किसी जानवर का देखा है? सारी चीजें अल्लाह आपके लिए बना रहा है, सारी जरूरतें आपकी पूरी कर रहा है, हर ख्वाहिश आपकी तकमील हो रही है, मार्केट का हर सामान आपके लिए बनाया जा रहा है। गर्मियों का एसी आपके लिए, सर्दियों का हीटर आपके लिए, हीटर के साथ वॉशिंग मशीन आपके लिए और कूलर आपके लिए, शूज आपके लिए, गर्मी और सर्दी के कपड़े आपके लिए, लिबास आपके लिए, जूते आपके लिए, शूज आपके लिए, तरह तरह के खाने पीने के सामान आपके लिए। और अल्लाह ने आपको यूं ही बनाया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान अपने रब से क्यों धोखे में पड़ा हुआ? क्या तुझे अल्लाह का पता नहीं है? वो कादिर कितना है, वो कश्मीर के पहाड़ों पर सैलाब भेज सकता है तो क्या यार राजा और जाफरपुर में नहीं भेज सकता? नाफरमानी करके इम्तिहान लेते हो अल्लाह का। ओ इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। ऐ लोगों, अपनी रविश बदलो, अपने तरीके बदलो, अपनी तहजीब बदलो, अपने कल्चर बदलो, वरना जो हालात हैं अल्लाह सबको बदल देगा और ऐसी हालत पैदा करेगा कि वो किसी और की नहीं हुई होगी। हजरत मौलाना सैयद बिलाल साहब हसनी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने किस्सा बताया है। कहने लगे एक शरीफ भाई थे, आपके करीब के हैं, कहने लगे 50 साल मस्जिद नबवी की खिदमत की और 50 साल मस्जिद नबवी की खिदमत जमात से लगे हुए थे। कहते हैं वो समरकंद, जो रूस का इलाका है टूटा हुआ, समरकंद उसका एक शहर है। कहने लगे वो समरकंद गए जमात में गए तो एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिला, 90 साल या 95 साल उम्र थी। और वो इलाका है, मुसलमानों जरा गौर से सुनना, ये वो इलाका है जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, जिसकी तकमील आज हुई बुखारी शरीफ की। उसी इलाके में बुखारी शरीफ लिखी गई। तिरमिजी शरीफ यहां पढ़ाई जाती होगी। तिरमिजी शरीफ लिखने वाला उसी इलाके के तिरमिज शहर मौजूद है। तिरमिज बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है आजकल वहां। अल्लामा मिर्गिनानी हिदाया जैसी मोतबर किताब उसी मिर्गिनान शहर में लिखी गई। उस इलाके का किस्सा बता रहा हूं जहां से दीन दुनिया में फैला है। कहते हैं शरीफ भाई वहां गए तो उस बूढ़े आदमी ने पूछा, जमात आई हुई है? तो पता चला हिंदुस्तान की जमात है। तो शरीफ भाई को उसने बुलाया कि ये मस्जिद नबवी के खादिम रहे हैं, कुछ काम करते थे उसमें। वो गए
तो उस बूढ़े ने कहा, अगर मेरी एक बात बेटे सुन लो तुम, और हिंदुस्तान में जहां तक हो सके पहुंचा देना, कहीं वो दिन मेरी नस्लों को ना देखना पड़े जो मैंने अपनी नस्लों को देखा है। तो उन्होंने कहा, चचा मियां बताइए क्या बात है, कौन सी वो बात है जो आप बताना चाहते हैं। तो उन्होंने अजीब बात बताई। कहने लगे, मेरी उम्र 50 साल रही होगी, मेरे बच्चे जवान हो रहे थे, मेरी बीवी थी और कम्युनिस्टों की हुकूमत मेरे यहां आ चुकी थी और इस्लामी इख्तिदार रुखसत हो चुका था। सूरत हाल ये थी कि कम्युनिस्ट धीरे 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 पूरे पर काबिज हो रहा था। हम लोग समझ रहे थे कि हम जैसे आजादाना जिंदगी पहले गुजारते आए थे, जैसे हम इस जमहूरी मुल्क में गुजार रहे हैं, और ये समझते हैं कि हम बदले ना बदले, मेरा हाल हमेशा बदला ही रहेगा। कहने लगे, एक दिन मैं निकलो, उस बूढ़े 90 साल आदमी ने बताया कि एक दिन मैं निकला और मुझे पैदल एक जगह जाना था, आधा किलोमीटर। चौराहे पे देखा तो आग जल रही है और कुछ लोग खड़े हैं, कुछ शोर हो रहा। मेरी 2 बच्चियां, बीवी, तीनों बुर्के में हम वहां पहुंचे तो कम्युनिस्ट वहां मौजूद था और उन लोगों में से एक ने कहा मेरी बीवी से कि तू बुर्का उतार और इस आग में डाल दे, वरना तुझे आग में डाल दूंगा। कहते हैं मेरी अंदर से मेरे ज़मीर ने झिझोड़ा मुझे। मेरी बीवी से कहा कि तू बुर्का उतार दे और बुर्का उतार के इसमें डाल दे, वरना मैं तुझे डाल दूंगा। उसने कहा बुर्का नहीं उतरेगा। तो कहते हैं मेरी इन आंखों के सामने मेरी बीवी को उस दहकती हुई आग में डाल दिया गया। उसने बुर्का नहीं उतारा। मेरी 2 जवान बेटियां मेरे साथ थीं, उन्होंने कहा बुर्का उतार। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने अपनी दोनों बेटियों से हाथ जोड़ के कहा, बेटे बुर्का डाल दे आग में। तो मैंने, कहते हैं कि मैंने दोनों बच्चियों के बुर्के उतारवाए और उस आग में डाल दिया। उसके बाद जब बच्चियां मेरी घर में गई तो उनका जनाजा निकला है, वो नहीं निकली। ये बता के वो बूढ़े मियां रोने लगे और कहने लगे, सुनता हूं कि आपके मुल्क के हालात ऐसे होते जा रहे हैं। मेरी नसीहत ये, मेरी वसीयतें उन तक भी पहुंचा देना कि उससे पहले अपने दीन की, अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करें। हो शरीफ भाई भी जिंदा हैं और हजरत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी दामत बरकातुहुमुल आलिया भी बक़ैद हयात हैं, जिंदा हैं, नदवे के जिम्मेदार हैं। ये किस्सा उन्होंने बताया, यकीन ना हो तो पूछा जा सकता है, दोनों मौजूद हैं। क्या मेरी बच्चियां जवान नहीं हैं? क्या मेरे घर में भी कभी तरबियत के ताल्लुक से कभी कोई बात होती है? मोबाइल जवान बेटा दिन भर देखता रहता है, आपने खरीद के दे दिया है। क्या कभी बंद कमरे में तारीक हो और अंदर से चटखनी बंद हो और दरवाजा बंद हो, कभी ये एहसास हुआ कि वो ब्लू और फुरस फिल्में देखता हो? और कभी आपने ये तरबियत की है कि ये डर हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, बाप नहीं देख रहा है? तो कभी ये एहसास जागा अपनों? कभी ये तरबियत का ख्याल बच्चों में पैदा हुआ? या सिर्फ पैदा कर देना और जवान कर देना और उनके लिए हराम के असबाब मुहैया कर देना और मोबाइल का फ्री में इस्तेमाल करा देना? नौजवान नस्लें आप नहीं देखते कितनी मेरी बर्बाद हो रही? अल्लाह के नबी ने फरमाया, युमसखु कौमुम मिन हादिहिल उम्मती फी आखिरी ज़मान क़िरदतन व खनाज़ीर। एक जमाना वो आएगा कि मेरे इस उम्मत के नौजवान बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। सहाबा कांप गए, कालू फमा बालहुम या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, कौन सा जमाना होगा कि बंदर और खिंजीर मुसलमान बना दिए जाएगा? इन्नका रसूलुल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या अल्लाह के नबी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले होंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देने वाले होंगे,
तब भी बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुम युसल्लून व यसूमून व यहुज्जून। तुम पूछते हो कि बंदर और खिंजीर बनाए जाएंगे तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले नहीं, वो नमाजी होंगे, हाजी होंगे, तबलीगी होंगे, जमाती होंगे, सब कुछ होंगे, उसके बावजूद बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। कालू फमा बालहुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन सा जमाना आएगा कि ये सारी खूबियां होने के बावजूद भी बंदर और खिंजीर बना दिए जाएंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तख़ज़ुल मआसिफ़ वल क़ीनात व शुरिबतिल ख़ुमूर फ़बातू अला लहविहिम फ़अस्बहू क़िरदतन व ख़नाज़ीर। आका ने फरमाया कि एक जमाना वो आएगा कि जब नौजवान सारंगी और गाने का आशिक बन जाएगा, फहश तस्वीरें देखने लगेगा, गलत फिल्में देखने लगेगा। इत्तख़ज़ुल मआज़िफ़ वल क़ीनात, गाने और ढोल ताशे को अपनी जिंदगी का मशगला बना लेगा। व शुरिबतिल ख़ुमूर, मुसलमानों में भी शराब पी जाने लगेगी। जब उनमें ये हालात पैदा हो जाएंगे, फ़अस्बहू क़िरदतन व ख़नाज़ीर, एक रात होगी वो सोएंगे और सुबह उठेंगे तो बंदर और खिंजीर बन चुके होंगे। कानों में लीड नहीं लगी रहती। मेरा नौजवान बिस्तर पर जाता है तो कभी कभी ये होता है कि वो रात भर कानों में लीड लगी रहती है, नींद आ जाती है, तस्वीरें और फिल्में देखते देखते सो जाता है, सुबह उठता है जब भी लीड से गाने की आवाज आती रहती है। वो जमाना नहीं आ गया? क्या अल्लाह का इम्तिहान लोगे? ये आजमा रहे हो, अल्लाह बंदर और खिंजीर बनाने पर कादिर नहीं है? वो कादिर था और कादिर है, वो आजमाओ मत उसको, वरना वो चाहेगा तो बंदर और खिंजीर बना देगा। हालात ऐसे आ चुके हैं, अल्लाह ने नस्लों को बर्बाद करके दिखा दिया और ये कह दिया। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़ी अजीब कैफियत में कमरे में तशरीफ लाए। हमेशा आते तो मोहब्बत से कहा करते, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब था हुमैरा, कि जब आते तो कहते थे कि हुमैरा खैरियत से हो, खुश हो के मुसाफा करते, मुझे अपनी खैरियत पूछते, मेरी बताते, अपनी बताते। एक दिन आए गैज़ व गज़ब के हालात, सीधा आए, वजू किया और मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए मिंबर पर। अम्मा आयशा कहती फलसिक़्तु जिदारी, मैं अपनी दीवार से चिपक गई कि देखूं अल्लाह के नबी गुस्से में है, कहते क्या है। जिसे अल्लाह ने मौका दिया होगा, जो जन्नतुल बकी का हिस्सा है, बाईं तरफ की जो पहली दीवार है वो अम्मा आयशा के हुजरे और कमरे की दीवार है, जहां अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, जहां आपका रोज़े मुबारक है, वो हुजरे आयशा था, हजरत आयशा का कमरा था। कहती है मैंने दीवार से कान लगाए और कान लगा करके सुना कि देखूं अल्लाह के नबी कहते क्या हैं, इतना गुस्सा। कहते हैं अल्लाह के नबी गए, मिंबर पर बैठे, हम्दो सना बयान की और फिर फरमाया मुरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, ऐ लोगों अच्छाइयों का हुक्म करते रहा करो, बुराइयों से रोकते रहा करो। क़ब्ला अन तदऊनी फला उजीबकुम, ऐ लोगों इस हालात से पहले कि वो दिन आए कि तुम मुझसे दुआएं करो और मैं तुम्हारी दुआएं कबूल ना करूं। तसअलूनी फला उतियकुम, अल्लाह के नबी कहते अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ लोगों अच्छाइयों का हुक्म करो, बुराइयों से रोकते रहो, वरना अल्लाह कहता है कहीं वो दिन ना आए क़ब्ला अन तदऊनी फला उजीबकुम, इससे पहले कि तुम मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल ना करूं। तसअलूनी फला उतियकुम, तुम मुझसे कोई चीज मांगो मैं तुम्हें ना दूं। तंसुरूनी फला अंसुरकुम, तुम मुझसे मदद मांगो, ताउन चाहो, मुझसे ताउन चाहो, मैं तुम्हारी मदद ना करूं, इससे पहले कि तुम अच्छाइयों का हुक्म करने लगो और बुराइयों से रोकने लगो। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस कुदसी है, अल्लाह का नबी फरमाता है
तो इसलिए मेरे अजीजों, हालात ऐसे नहीं बदलते हैं। 2 रुपए कमाने के लिए वतन छोड़ना पड़ता है। बच्चों की तरबियत की अगर फिक्र नहीं की, आवारा तुमने बनाया है, तो तुम भुगतान कयामत में भी भुगतोगे और दुनिया में भी भुगतोगे। नाफरमानी करा के अभी औलाद और वालिदैन के हुकूक बयान किए गए, मैं नहीं बताता वो मौजू नहीं। मैंने एक दूसरी रिवायत पढ़ी है, क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत इनके दिल में डालो, वह हुब्बी अली बैत, खानदान नबूवत की मोहब्बत इनके दिल में डालो, वह क़िराअतिल कुरान, और इन्हें कुरान पढ़ाओ। इतने बड़े मजमे में क्या 5 लोग उलमा और हुफ्फाज को छोड़ दो? खड़े होकर के 5 लोग कह सकते हैं कि मुझे 10 सूरतें 114 सूरतें कुरान में है, मैं नहीं कहता। क्या 5 लोग कह सकते हैं कि जैसे आलिम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब 10 सूरतें याद किए हुए हैं, कुरान याद किए हुए हैं, इस तरह मुझे 10 सूरतें याद हैं? इतने बड़े मजमे में 5% भी लोग, 5 लोग नहीं मिलेंगे। ये मेरा कुरान से, दीन से, शरीयत से और कुरान से रिश्ता है। 96 और 97% मुसलमान कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, और पढ़ा हुआ है तो गलत पढ़ा हुआ है। और ठेका मेरा ये है कि मेरे नाम जन्नत है, सिफारिश अल्लाह के नबी की मेरे नाम है, मेरा तो बैनामा है, मुझे कौन रोक लेगा? बस मरने दो। अल्लाह ताला क्या फरिश्ते भी लाइन लगाए खड़े होंगे कि चलिए जन्नत में चलते हैं। मेरी अपने भाई से लड़ाई, अपने पड़ोसी से लड़ाई, खानदान से लड़ाई, और जिसको अल्लाह 2 रुपए अता कर दे, क्या हुआ? जिसको 2 रुपए मिल गए वो सोचता है मेरा पड़ोसी या तो छोड़ के चला जाए या बेच के चला जाए। कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरा पड़ोसी गरीब है? जमात के मशवरे होते हैं, मदरसों के मशवरे होते हैं, कोई दीन का काम हो उसके मशवरे, शादी ब्याह हो जाए तो 20 मशवरे होते हैं। कभी तुम्हारे और मेरे गांव में यह भी मशवरा हुआ कि मेरे गांव में गरीब कौन है, उसके लिहाफ नहीं है? मेरे गांव में कौन गरीब है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है? कोई रिश्तेदार आ जाए, अब तो मेरा नौजवान और मेरे दीनदार जिसको 2 रुपए मिले हुए हैं, मेहंदी और खुराफात के नाम पर शादियों पर लाखों रुपए खर्च करता है और जहन्नम खरीदता है। कल एक साहब कहने लगे, हजरत हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म चल पड़ी है। मुझे नहीं पता था कि हमारी अपनी बिरादरी में भी ये रस्म है, गैरों में सुना करता था। यानी हिंदू की मेहंदी की रस्म आपकी रस्म बन रही, और उसमें सब शरीक हैं। बाप भी शरीक है, जमात में लगा हुआ आदमी भी शरीक है, घर वाले भी शरीक हैं, बच्चियां भी शरीक हैं, बूढ़ी भी शरीक हैं, और कोई भी ये नहीं कहता कि ये गलत है। और उस पे हलाल कमाई भी उस हराम काम में लग रही है। आपका पड़ोसी सूबा है उत्तराखंड, इस्लामी कानून खत्म होकर के सिविल कानून नाफिज हो चुका है उसका। आपका दुनिया में, हिंदुस्तान में ला ये है कि हर मज़हब को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की गुंजाइश है। आपके बगल सूबे में यकसा सिविल कोड नाफिज हो चुका है। हमें क्या जरूरत है इसकी कि यकसा सिविल कोड? मुसलमान तो चीख के कहता, कहां चक्कर में पड़े हो? यकसा सिविल कोड नाफिज करने के लिए तुम क्यों नाफिज कर रहे हो? यही नाफिज करोगे ना कि दाढ़ी नहीं रखनी है? तुम क्यों नाफिज? मैं तो पहले से तुम्हारे कानून पर अमल कर रहा हूं। जहेज कहोगे दो, हमारे यहाँ रस्म है, मजहब हिंदुओं का मजहब है, जहेज देना, तुम क्यों परेशान हो? मैं पहले से अमल कर रहा हूं। शादी ब्याह की रसूमात जो हिंदुओं की हैं, आप यकसा सिविल कोड नाफिज करके नाफिज करना चाहते हैं। मुसलमान कहता, कहां चक्कर में पड़े हो? मैं तो 100% पहले से अमल कर रहा हूं, तुम्हें जरूरत क्या है यकसा सिविल कोड नाफिज करने की? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी तहजीब को अपनाने के लिए अपनी तहजीब को भी कुर्बान कर चुका हूं। और अगर कोई शादी ब्याह में इस्लामी नाम पर कहते कि जरा शरीयत के मुताबिक कर लो, तो कहता है बड़ा दीनदार बना है, मुझे दीन बताने आया है।
मुझे नहीं लगता कि आदमी सुनकर, और अब तकरीरें जलसे ये बुलाना सिर्फ इसलिए होता है कि सुबह चाय की दुकान पे बैठ के मुसलमान तबसरे करेगा कि किसका बयान अच्छा था और किसका बयान खराब था, किसका अंदाज अच्छा था, किसकी जनरल नॉलेज अच्छे थी, किसने अच्छा बयान किया, किसने जोशीला बयान किया। तुफ है और लानत है। अगर यही मकसद है जलसा करने और कराने का तो कोई फायदा नहीं। क़यामत के दिन मेरे और आपके खिलाफ ये जगह, ये बातें भी मेरे और आपके खिलाफ गवाही देगी। जब तक ये एहसास ना हो जाए कि मैं सुनूंगा तो अमल करने की कोशिश करूंगा, अपने घर को बदलने की कोशिश। हर आदमी कहता है मुझे दीनदार बच्ची चाहिए, कोई रिश्ता बताइए। तुम्हारी बच्ची क्यों दीनदार नहीं होती? मेरी बच्ची क्यों दीनदार नहीं बनती? मैं घर की तरबियत दीनदार क्यों नहीं कहता? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या आता है कि इंतकाल का वक्त हो गया, रोने लगी। उम्मे सलमा बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा क्यों रोने लगी? फातिमा खैर तो है? अब्बा ने बशारत दी है कि मेरी बच्ची सबसे पहले मुझसे मिलेगी और तुम रो रही हो, मौत से डर गई? तो कहने लगी उम्मे सलमा मौत से नहीं डर गई हूं, मौत से नहीं डरी हूं। फिर क्यों डर गई हो? कहने लगे इसलिए रो रही हूं कि कल मर जाऊंगी और मुझे कल कफनाया जाएगा, दफनाया जाएगा, नहलाया जाएगा और चारपाई पर मेरा जनाजा रखा जाएगा। तो चार मर्दों के कांधे पर मुझे उठा करके कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। तो मेरी जिंदगी भर जिस जिस्म पर और कपड़े पर किसी मर्द की निगाह नहीं पड़ी है, मेरे कफन पर गैर मर्दों की निगाह पड़ेगी, इसलिए रो रही हूं, इसलिए रोना आ रहा। उम्मे सलमा ने कहा मैं ऐसा इंतजाम करूंगी कि लकड़ियां लगाऊंगी, खपच्ची लगाऊंगी, चादर डालूंगी, तुम्हारे कफन पर किसी मर्द की निगाह नहीं पड़ेगी। तो कहने लगी अब सुकून से मर सकती हूं। मेरे घर में भी तो फातिमा हैं, आयशा हैं, उम्मे कुलसूम हैं, मेरे घर में भी तो दीनदार बच्चियां हैं। क्या उनको भी कभी एहसास हुआ? अब तो सीरियल के नाम पर बच्चियों को बर्बाद करने का एक नया तरीका इजाद हुआ है। अगर किसी ने देख लिया, मां ने, बाप ने, कि क्या कर रही है बड़े मोबाइल में, तो बच्ची बड़े आराम से कह देती सीरियल देख रही हूं। ऐसा महसूस होता है जैसे बड़े सवाब का काम कर रही हूं। जो उसमें मर्द और औरत काम करते हैं सीरियल में, जो रोल अपनाते हैं, क्या वो भाई बहन होते हैं? क्या वो मियां बीवी होते हैं? क्या वो रिश्तेदार होते हैं? क्या वो महरम होते हैं? और अगर मान लो आपस में महरम है तो वो बेपर्दगी जो होती है वो आपके लिए और आपकी बच्ची के लिए देखना जायज है? उस सीरियल की खुराफात का नतीजा ये है कि हर बच्ची अब टखने से ऊपर पैजामा पहनने लगी। मर्दों को शरीयत ने कहा था टखने के ऊपर पैजामा पहनो, तो सीरियल में लड़कियों ने काम करके टखने से ऊपर तक पैजामा पहनना शुरू किया। तो आज मेरी अपनी बिरादरी के 99 घर ऐसे हैं, 99% कि जिनकी बच्चियां टखने से नीचे पैजामा पहनने के बजाय टखने से ऊपर पैजामा पहन रही हैं। ये सीरियल की देन है। आपने गौर नहीं किया हो, सुबह गौर करना, न हो तो अपनी बीवी का और अपनी बच्चियों के पैजामे तुम इंची टेप से नापना और उनको देखना कि उनके पैजामे नीचे हैं ऊपर हैं। टखना छिपाना उनका फर्ज है, सतर है, और हमने सीरियल की बरकत से उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। जैसे फिल्में देखना गुनाह कबीरा है, फहश तस्वीरें देखना गुनाह कबीरा है, ऐसे ही सीरियल देखना भी गुनाह कबीरा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया व क़िराअतिल कुरान, ए लोगो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ। हुब्बी नबीकुम, अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो और उसके साथ साथ खानदान नबूवत की मोहब्बत डालो। इनको डालोगे तो ये क्रिकेटर एक्टर को भूल जाएंगे, फिर ये अपनाएंगे। बड़े बाल रखेंगे तो सुन्नत की नीयत से रखेंगे, आवारगी की नीयत से नहीं रखेंगे। दाढ़ी रखेंगे तो सुन्नत की नीयत से रखेंगे, आवारगी की नीयत से नहीं रखेंगे। फिर ये नीयत नहीं होगी कि किसी क्रिकेटर ने दाढ़ी रख ली छोटी छोटी, चलो छोटी ही सही रखी, अगर सुन्नत के नाम पर रखा होता तो मंजरनामा ये ना होता। उसने सही को देख लिया क्रिकेटर को दाढ़ी रखते हुए, इसलिए रख रहा है।
उसने बड़े बाल इसलिए नहीं रखे हैं कि सुन्नत है, इसलिए रखे हैं कि एक आवारा ने रखा था। जब जिंदगी में आवारा की नकल करोगे तो कयामत के दिन आवारा के साथ हश्र होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम, कि उस दिन लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो अपने गिरोह के साथ अलग अलग हो जाएंगे, चोर चोर के साथ, जानी जानी के साथ, कातिल कातिल के साथ, आवारा आवारा के साथ। क्यों? कोई पुलिस नहीं होगी, अलग करने वाले फरिश्ते नहीं होंगे। लियुरौ अअमालहुम, ताकि अपने अमाल खुद देख ले कब्र से निकलते ही कि मेरा हश्र कैसे लोगों के साथ होगा। ये जिंदगी गुजर रही है या खेल बना लिया है अपनी जिंदगी को लोगों ने। आवारगी का अड्डा घर घर बना हुआ है और कुछ नहीं पड़ रहा है बच्चा और बच्चियां, कुछ नहीं। बड़े मोबाइल दे दो, स्कूटी खरीद दो, जिसे 2 रुपए आ जाएं वो आवारगी का मस्कन बना ले अपने घर को, और ये समझे कि ना अल्लाह मुझसे पूछेगा ना समाज पूछेगा, मुझे जरूरत नहीं है। एक शहर में जाना हुआ, बड़ा मालदार शहर, मेलविशारम तमिलनाडु का शहर है। वहां मुसलमान चमड़े के कारोबारी सब अरबपति, उन्होंने कानून बना रखा है, मेरे यहाँ शादियां सुन्नत के मुताबिक होंगी। वलीमा कोई भी करे कैसा करे अपनी हैसियत से, लेकिन निकाह मस्जिद में होगा, सुन्नत के मुताबिक होगा, तादाद इतनी होगी, उससे ज्यादा कोई रस्म नहीं अदा होगी, और लड़की वाला एक आदमी को भी खाना नहीं खिलाएगा, उसको रुखसत किया जाएगा बच्ची को। वलीमा जो चाहे जैसे करे सुन्नत के मुताबिक। और भी उनके यहाँ कानून है, वक्त नहीं, ये नहीं बताता मैं। और उन्होंने इसके साथ ये भी कानून बना रखा, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा एक गांव एक आदमी खरीद सकता है, पूरे जाफरपुर को एक आदमी खरीद ले, इतने बड़े बड़े मालदार हैं। उन्हें पता नहीं कि मेरी बैंक बैलेंस कितना है, अरबपति हैं कि खरबपति हैं। कानून ये है कि अभी 5-7 साल पहले तक पूरे टाउन और कस्बे में कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, चौकी नहीं थी। जब बनने लगे वो कहते हैं अगर मेरा कोई केस गया हो तो बताओ, अगर नहीं गया है तो क्यों अपनी फजूल खर्ची करोगे। उन्होंने कानून बना रखा, सुन्नत के खिलाफ कोई शादी करेगा, ब्याह करेगा, उसको बाइकाट किया जाएगा, और अगर उन दिनों में मर गया तो कब्रिस्तान में अपने दफन नहीं किया जाएगा, चाहे जहां ले जाए दफन करे। सुन्नत के मुताबिक अरबपति होने के बावजूद भी कर रहे हैं। मेरी जेब में चाय के पैसे नहीं हैं, लेकिन सुन्नतों का मजाक उड़ाते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ठेका ले रखा हो कि अल्लाह के रसूल की जितनी मैं तौहीन कर लूं उतना मेरे गांव में कोई नहीं कर सकता। यही रह गई है जिंदगी, यही हालात हैं। और फिर सोचते हो फरिश्ते उतरे आसमान से और फिर उतर करके मेरी मदद करें, कानून मेरे खिलाफ बन रहे हैं और टूट जाएं। हदीस कुदसी है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों अच्छाइयों का हुक्म करो, इन बादशाहों के दिल अल्लाह कहता है मेरे कब्जे कुदरत में है। सारे बादशाहों के दिल मेरे कब्जे कुदरत में है। अगर तुम सुन्नतों को जिंदा करते रहोगे, शरीयत पर अमल करते रहोगे, अच्छाइयों का हुक्म करते रहोगे, बुराइयों से रोकते रहोगे, मैं इन बादशाहों के दिलों को नर्म कर दूंगा, जो तुम्हारे हर गम में शरीक होंगे, तुम्हारी हर आफत और बला में तुम्हारा ताउन करेंगे और मदद करेंगे। और अगर मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ, बादशाहों के दिल मेरे कब्जे कुदरत में है। अल्लाह कहता है अगर तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, शरीयत पर अमल करना छोड़ दोगे और तुम बुराइयों से बचना छोड़ दोगे, मैं इन बादशाहों के दिलों को सख्त कर दूंगा, जो तुम्हें मारेंगे, सताएंगे, तकलीफ देंगे, तुम्हें इस दुनिया में जीना दूभर कर देंगे। तदऊननी फला अस्तजीब लकुम, तुम मुझसे दुआएं करोगे, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करूंगा। ये मैं रामायण की, गीता की बातें नहीं बता रहा हूं, उन किताबों की फरमाने नबवी है जो पत्थर की लकीर है, उसमें कोई हर्फ भी गुंजाइश नहीं है शक की। ये मेरी जिंदगी है, कम से कम एहसास तो जगाओ। इन मदरसों, इन बच्चियों की तालीम और तरबियत गाहें जो बनी हैं, इनका मकसद ये नहीं है, ये उलमा फजूल नहीं है, ये भी तुमसे अच्छा कारोबार कर सकते हैं, और जिन मौलवियों ने कारोबार किया है तुमसे कई गुना आगे है।
ये भीख मांग के जो चंदा करके तुम्हारे इन बच्चों की तरबियत और दीन सिखाते हैं, अगर ये मदरसे ना होते, खुदा की कसम बगैर जनाजे के दफनाए जाते। कोई निकाह पढ़ाने वाला ना मिलता अगर ये मदरसे ना होते। औलादें हरामी पैदा होती, ये भी ना पता होता कि ये शरीयत के मुताबिक हैं, दीन के मुताबिक हैं। आप क्या समझते हैं ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये छोटे छोटे मकतब, ये मदरसे फजूल है? खुदा की कसम अगर ये मदरसे ना होते, हमारे अकाबिर अल्लाह हजरत नानातवी की कब्र को करवट करवट चैन नसीब फरमाए, उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। उन्होंने उस जमाने में हुकूमत के मुकाबिल में खड़े होकर कहा था अंग्रेजों के, जब उन्होंने कहा था कि मैं आइन नस्लों को ईसाई बना के दम लूंगा। बड़े बड़े पादरी बुलाए गए थे, फ्री में स्कूल खोले गए थे कि फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में तालीम दूंगा, फ्री में इन्हें इलाज कराऊंगा, तुम अपने बच्चों को हवाले करो, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर के खानदान के हजरत नानातवी खड़े हुए थे जिन्होंने देवबंद कायम किया और गोया ये कहा था अयन खुसुद्दीन वाना हई, मैं जिंदा रहूं और दीन में कतर बेऊत हो, ये नहीं हो सकता। इस जुमले ने तारीख के धारे को बदल दिया और रुख को मोड़ दिया और उस वक्त खड़े होकर के इन अकाबिर ने बड़े बड़े मदरसे कायम किए और पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा दिया। उन्होंने कहा था मैं कौम से भीख मांगूंगा, एक एक आने चंदा करूंगा और जैसे तुम फ्री में तालीम दे रहे हो ऐसे ही मैं इन बच्चों को लेकर के फ्री में तालीम दूंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में लिबास दूंगा, किताबें दूंगा और इनका लिहाफ का, इनके हॉस्टल का, इनके कमरों का, इनकी जरूरियात का, इनके साबुन और इनके खाने पीने का भी नज्म करूंगा और फ्री में तालीम दूंगा, लेकिन ईमान का सौदा नहीं होने दूंगा। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ अकाबिर ने खड़े होकर कहा था, जब दिल्ली में 1000 मदरसे थे और अंग्रेज ने 1000 मदरसों को बुलडोज कर दिया था। मैं मदरसों की तारीख नहीं बताता, लेकिन अपनी नस्लों की कम से कम हिफाजत की तो फिक्र करो। मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, बात दूसरी तरफ जा रही। भाई मुफ्ती साहब बंद करें, बस 2-4 मिनट सुन लें, उसका तर्जमा करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्न फिल जन्नति गुरफन युरा बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा व ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा फ़क़ाम अल अराबी फ़क़ाल लिमन हिया या रसूल अल्लाह। कहते हैं अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, सहाबे किराम दीवानावार घेरे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों जन्नत में अल्लाह ने शीशे के महल बनाए हैं, शीशे के घर बनाए हैं, शीशे के घर तामीर किए हैं। अंदर के लोग बाहर के लोगों को और बाहर के लोग अंदर के लोगों को देखेंगे। कौन सा मुसलमान है जन्नत में शीश महल का नाम आए और मुंह में पानी ना आए? अल्लाह हम सबको शीश महल का हकदार बनाए। आमीन तो कह लो, हो सकता कबूलियत की घड़ी हो। आमीन में भी बखीली, कोई रुपया थोड़ी मांग रहा 10 रुपए कि मौलाना सलमान साहब कह रहे हैं कि जरा मदरसे का ताउन कर दो 2 रुपए, मेहमान आ जाए तो 1000 रुपए। और शायद किसी ने, एक साहब ने 5000 दिए, किसी की जेब से 2000, 5000, 10,000 नहीं निकले। आमीन भी नहीं कहने में बखीली। हो सकता कबूलियत की घड़ी हो, अल्लाह मेरे नाम लिख दे शीश महल, क्या परेशानी है? लेकिन नहीं कहना है मुझे आमीन, तू दिल ले ले, मुझे नहीं चाहिए। कहा कितने लोगों ने, आप लोगों ने सुना कुछ? कितने लोगों के कहा आमीन? कहा होगा तो दिल से कह लिया। अल्लाह हम सबको शीश महल का हकदार बनाए। हाँ इसी कहो ना, अल्लाह भी खुश हो जाए कि मेरे बंदे शीश महल के तलबगार हैं। ऐसी लग रहा जैसे कि नहीं चाहिए, देना अल्लाह जिसको दे देना, मुझे नहीं चाहिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये लोगों जन्नत में शीश महल तामीर किए गए हैं, अंदर के लोग बाहर के लोगों को और बाहर के लोग अंदर के लोगों को देखेंगे। सहाबा अदब की वजह से खामोश थे, नहीं बोला करते थे। एक देहाती साहबी मजलिस में खड़े थे, फ़क़ाम अल अराबी फ़क़ाल लिमन हिया या रसूल अल्लाह। खड़े हो गए वही मजलिस में बीच में। अल्लाह के रसूल ये तो बता दिया जन्नत में शीश महल है, सरकार ये भी बता दीजिए मिलेंगे किसको?
उस शीश महल का हकदार कौन होगा ये भी तो बता दीजिए, ताकि हम कोशिश करें और हमें भी शीश महल मिल जाए। फ़क़ामल आराबी फ़क़ाल लिमन हिय या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल शीश महल मिलेंगे किसको? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसमें 4 खसलतें होंगी अल्लाह उस शख्स को शीश महल अता फरमाएगा। नंबर 1, लिमन अता बल कलाम, अल्लाह उस शख्स को शीश महल हक देगा जिसकी पहली खसलत ये होगी कि वो अपने बोल अच्छे कर ले, बोले तो सच बोले, बोले तो झूठ ना बोले, गीबत ना करे, बोहतान ना लगाए, बोले तो गलत बात ना बोले, 2 खानदानों में लड़ाई ना कराए, इख्तिलाफ पैदा ना करे, गीबत ना करे, किसी के दरमियान चुगली ना खाए, बोले तो ऐसा बोले कि लोग तमन्ना करें काश ये दोबारा मिलता और अपनी बात कहता और मेरे हक बताता, आपस में मोहब्बत की बातें करता। ये बोलता है तो फूल झड़ते हैं, ये बोलता है तो अपने गम बताता है, मेरे गम सुनता है, ये लड़ाई नहीं लगाता, ये झगड़े नहीं लगाता, ये इख्तिलाफ नहीं डालता, ये फूट नहीं डालता, बोले तो ऐसा बोले और इस जबान से हक और नाहक की तमीज करे, कोई अपना हो या पराया हो, बोले तो ऐसा बोले कि वो महसूस करे कि ये वाकई हक बोलने वाला आदमी है। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो झूठ को अच्छा समझता हो, चाहे गलत मज़ाहिब हो। मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करता, कोई भी दुनिया का मज़हब चाहे जितना गलत हो वो झूठ को अच्छा नहीं समझता। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों अगर 2 चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, मैं यज़मली मा बैन लिहियई व मा बैन रिजलई अज़मन लहुल जन्ना। जो शख्स 2 चीजों की गारंटी ले ले, गारंटर प्रधान जी नहीं है, गारंटर कोई नेताजी नहीं है, उस रूए जमीन का अफजलियत, बरतरियत, अशरफियत, औलवियत में अगर कोई शख्स है तो कायनात लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ये दुनिया जिसकी वजह से बनाई गई, गारंटर वो जात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कहते हैं 2 चीजों की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, मैं अज़मन ली मा बैन लिहियई व मा बैन रिजलई अज़मन लहुल जन्ना। तुम जबान की गारंटी ले लो, शर्मगाह की गारंटी ले लो, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। 2 चीजों की गारंटी ले लो बस। लिमन आता बल कलाम, कि ए लोगों अपने बोल अच्छे करो। आका ने एक जगह फरमाया मन तरकल किज़्ब व हुवा बातिल फ़क़द बुनिया लहू फ़ी रफ़्ज़िल जन्नह। जो शख्स झूठ को झूठ समझकर छोड़ दे अल्लाह उसको जन्नत में महल तामीर कराएगा। वमन तरकल मिराह वो हुआ मुहिक़्क़ुन फ़क़द बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्नह। और जो शख्स लड़ाई को, झगड़े को ये समझ के छोड़ दे हक है, ये जमीन मेरी है 2 बालिश, मैं लड़ करके ले सकता हूँ, शरीयत की निगाह में भी मेरी है, समाज की निगाह में भी मेरी है, मैं हक पर भी हो ले सकता हूँ, लेकिन छोड़ देता है इसलिए कि मुझे नहीं लड़ना है, तू ही ले ले। वमन तरकल मिरा वो हुआ मुहिक़्क़ुन, हक पर होते हुए भी लड़ाई झगड़े को छोड़ देता है, फ़क़द बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्नह। आका फरमाते हैं जन्नत के बीचों बीच मुझसे महल ले ले। फ़क़द बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्नह, जन्नत के बीचों बीच महल तामीर उसके लिए किया जाएगा जो लड़ाई झगड़े को हक पर होते हुए छोड़ दे। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक किसी से लड़ ना लूँ मेरा तो खाना हजम नहीं होता, गीबत ना कर लूँ, दूसरे की बुराई ना कर दूं, मेरे लिए तो मेरा तो खाना हजम ही नहीं होता कि जब तक गीबत करके अपनी नेकियां दूसरों को न दे दी जाएं। पहली शर्त जन्नत में शीश महल के हकदार होने की, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अता बल कलाम, जो अपने बोल अच्छे कर ले। बहुत लंबी तफसील है, उसकी बात नहीं। दूसरी शर्त वा तामत ताम, दूसरों के काम आना सीखे। दूसरी शर्त जन्नत में शीश महल के हकदार होने की ये है वा तामत ताम, दूसरों के काम आना सीखे, भूखों को खाना खिलाए, गरीबों की मदद करे, दूसरों के जरूरत पर खड़ा हो। मैं नहीं कहता लुटा दे पूरा, 10 का हकदार है, 1 तो खर्च कर सकता है। जेब में पैसे नहीं है, पड़ोसी के साथ खड़ा तो हो सकता है, उसका ताउन तो कर सकता है, खानदान के लिए काम तो आ सकता है, उसके लिए मुसीबत ना बने। 2
जिस काम में आ सकता है उसके काम आने की कोशिश करे। जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में। तो दोज़खियों से जन्नती दोस्त सवाल करेंगे, मेरा तेरा दोस्ताना था, हम दोनों साथ होते थे, साथ इनवाइट होते, साथ दावतों में जाते, साथ बाजार जाते और साथ मार्केट जाते। अल्लाह ने तुझे दोज़ख में डाल दिया और मुझे जन्नत में डाल दिया, तुझे दोज़ख में क्यों डाला? मा सलककुम फी सक़र। कुरान कहता किस चीज ने तुझे दोज़ख में डाला? तो वो जो जवाब देंगे वो जवाब क्या होगा मालूम है? वो यही जवाब होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। वो दोज़खी दोस्त जन्नती दोस्तों से कहेंगे कि यार रहते तो हम दोनों साथ थे, लेकिन तुम नमाज पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। और वही दोस्त दोज़खी कहेंगे तुम दूसरों के काम आते थे, गरीबों की मदद करते थे, बीमार हो जाता उसके साथ चले जाते थे, कोई आता था गरीब तो उसके साथ खड़े होते थे, हम लोग किनारे हो जाते थे। ये दो वजहें बुनियादी बताई गई है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम दूसरों के काम नहीं आते थे, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए हमें दोज़ख में डाल दिया गया। मेरी जेब में सांप बैठा हुआ रहता है, 1 रुपए अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं होता। हजरत अब्दुल्ला, अभी रमजान गुजरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है कि वो मस्जिद नबवी में मोतकिफ हैं, आखिरी अशरे का एतिकाफ है, नफली एतिकाफ का सवाब अभी याद होगा, तकरीरें सुनी होंगी आपने बहुत सारी, कि नफली एतिकाफ का सवाब ये है कि कोई 1 दिन का एतिकाफ किसी मस्जिद में कर ले तो अल्लाह उसके और दोज़ख के दरमियान 3 इतनी बड़ी खाइयां खोद देता है जो इस जमीन और आसमान के फासले से बड़ी है। इतना बड़ा सवाब का काम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मस्जिद नबवी में मोतकिफ हैं, आखिरी अशरे का एतिकाफ है, हालात रमजान के हैं और किस मस्जिद में हैं? मस्जिद नबवी की 1 नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। काबतुल्लाह की 1 नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के सवाब के बराबर है। मस्जिद नबवी के 1 दिन का एतिकाफ 50,000 दिनों के बराबर है। और फिर रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ कैसा होगा आप जरा तसव्वुर करिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मोतकिफ हैं, एक उदास आदमी मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, उसे बुलाया, हाँ भाई यहाँ आओ, क्या बात है, बड़े उदास हो, खैर तो है? तो कहने लगा एक आदमी का कर्ज लिया था, गरीब आदमी हो, देने की सकत नहीं है, बहुत उदास था, अल्लाह के घर में आया कि जरा सुकून मिल जाएगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आका के चचाजाद भाई आप सल्लम की रिवायत अभी मौली अब्दुल्ला ने सुनाई, वही ने रिवायत बयान की। वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उठे, बाएं हाथ में जूते लिए, दाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ा, चलो मैं तुम्हारा ताउन करता हूं मस्जिद के बाहर, जो भी हो सकेगा मैं तुम्हारे काम आऊंगा। उसने कहा क्या गजब करते हैं, इतना बड़ा सवाब का काम मस्जिद नबवी का आप छोड़ देंगे? आपने कुछ नहीं कहा, दोबारा कहने लगे चलो। जब दोबारा उसने इसरार किया आप एतिकाफ मत तोड़िए, आप क्यों निकल के जा रहे हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आका के कब्र की तरफ ये इशारा किया, मैंने इस साहिबे कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी की जरूरत के लिए कोशिश करता है और किसी की मामूली जरूरत पूरी करता है, अल्लाह उसको 10 साल के एतिकाफ का सवाब अता फरमाते हैं। 1 दिन का नहीं, 10 साल के। हम कितना किसके काम आते हैं, हम कितना किसकी जरूरत पूरी करते हैं। आका ने फरमाया मन नफ़्फ़सन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामा, कि जो शख्स दुनिया में किसी की मामूली जरूरत पूरी करेगा, अल्लाह वहां कहां जहां कोई किसी की जरूरत पे काम नहीं आएगा। कुरान ने तो अजीब मंजर बयान कर दिया है, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी,
कि जिस दिन मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से, भाई बहन से, भाई बहन से और बहन भाई से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, वालिदैन औलाद से यूं भागेंगे कि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। आका फरमाते हैं जिस दिन ये कैफियत होगी उस दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर दुनिया में किसी की तुमने जरूरत पूरी की है तो अल्लाह उसकी वहां जरूरत पूरी करेगा। तो दूसरी शर्त अल्लाह के नबी ने फरमाई जन्नत में शीश महल के हकदार होने के लिए वो अतामत ताम, ए लोगों दूसरों के काम आना सीखो। और तीसरी बात फरमाई वो अदामत सियाम, फर्ज रोजे तो फर्ज हैं, नफली रोजों का भी कम से कम एहतमाम करने की कोशिश करो। कम से कम सर्दियों के मौसम आ जाएं, पीर जुमेरात का रोजा कितना आसान है, पता चलता है भूख क्या चीज होती है, गरीबी क्या चीज होती है, भूखा कितना परेशान होता है, खुदा को भूल जाता है। इसलिए एहसास जागेगा तो दूसरों की हमदर्दी पैदा होगी। और अरबों के मालदार होने के बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि अरब 55 डिग्री गर्मी होने के बावजूद भी नफली रोजों का ये हाल है कि जिसे मौका मिले होगा पीर और जुमेरात को अगर मस्जिद नबवी में दाखिल हो इफ्तार के वक्त तो ऐसा महसूस होता है रमजान चल रहा। वो अदामत सियाम, नफली रोजे भी रखा करो। और चौथी बात आका ने फरमाई वो सल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात की तारीकी में कभी नींद खुल जाए तो उठ करके तहज्जुद के लिए 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात कभी भी पढ़ लिया करो। कभी फर्ज नमाजें फर्ज हैं, ये मत समझना कि तहज्जुद पढ़ोगे तो शीश महल मिल जाएगा। फर्ज फर्ज है, उसका बदला वो करना जरूरी है, लेकिन तहज्जुद पढ़ोगे तो शीश महल के हकदार बनोगे। वो कौन सा वक्त होता है? रोजाना अल्लाह की तरफ से फरिश्ता दुनिया में आता है और आसमान दुनिया पर ऐलान करता है कोई जरूरतमंद जिसकी जरूरत को पूरा किया जाए, है कोई बीमार जिसकी बीमारी को दूर किया जाए, है कोई गरीब जिसको मालदार बनाया जाए, है कोई हाजत रवाई चाहने वाला जिसकी हाजत रवाई की जाए, है कोई जरूरतमंद जिसकी जरूरत को पूरा किया जाए, है कोई बीमार जिसको शिफा बांटी जाए। रोज अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ऐलान करता है और उस वक्त मांगो, उस वक्त ना रिया है ना दिखलावा है ना कोई और चीज है। उस वक्त मांगोगे तो अल्लाह देगा और खुद अल्लाह ने जब कहा है मैं दूंगा, गरीब हो तो मालदार बनाऊंगा, बीमार हो तो शिफा दूंगा। फदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मुझसे मांग मैं दूंगा। अल्लाह झूठा नहीं है, तू मांग के देख देता है कि नहीं। तुमने दवाएं कर ली, अब देख दवाओं में शिफा बांट के देख कि अल्लाह शिफा डालता है कि नहीं। गुर्बत देख ली, मांग करके देख अल्लाह मालदार बनाता है कि नहीं। हाजत रवा है, तुम्हारा दुश्मन मालदार है, तहज्जुद में उठ के मांग के अल्लाह तू नासिर और मददगार है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। देख कोई मदद करता है कि नहीं तेरी मदद करता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? जानी दुश्मन ने तलवार से कहा था बता मोहम्मद तुझे कौन बचाएगा? तो आपने क्या कहा? अल्लाह बचाएगा। कांप गया, तलवार छूट गई। छोटी छोटी किताबों में पढ़ाया जाता है अगर एतमाद अल्लाह पर हो तो देखो सिफारिश मिलती है कि नहीं। अल्लाह से शिफा मांगो, जरूरतें मांगो, अल्लाह से हाजतें मांगो। दुनिया से मांग लिया बहुत, गैरों की तुम छल्ला बहुत बन गए, उनके सामने हाथ पैर फैला लिया, हुकूमतों की मनमानी के लिए हर जरूरत तुम पूरी करने पर तैयार हो गए। उन्होंने जो कुछ कहा तुमने सब कुछ कहा। अभी कागजात के बनवाने की बात आई तो तुमने लाइनें लगा दी। लॉकडाउन ने बता दिया कि अल्लाह जब चाहे निजाम को ठप कर सकता है। तुम क्या दुनिया की हुकूमतें भी कुछ नहीं कर सकती? क्या उस जमाने भी भूल गए? क्या वो हालात भी बदल गए? क्या ऐसी ताकत नहीं? अल्लाह ऐलान नहीं करता फमन शाह फलियुमिन वमन शाह फलियकफुर, जो चाहे ईमान लाए जो चाहे कुफ्र करे। इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने उसके लिए आग तैयार कर रखी है। अल्लाह से बगावत मत करो मुसलमानों, हालात बदलने की कोशिश करो। और मरना है ये तो सबको यकीन है कि कब्र के सवाल और जवाब का हिसाब देना है।
हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारी दुनिया कैसी गुजर रही हम जानते हैं, आखिरत की तो कम से कम फिक्र करो। मौत को कितना डरते थे सहाबा, नहीं जानते? अबू बकर को जानते हो? इस रूए जमीन पर अगर मैं कहूँ नबियों के बाद अफजलियत और बरतरियत में कोई शख्स नहीं है उनसे आला और अफजल, तो दुनिया में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों मैंने सबका हक अदा कर दिया, अबू बकर का हक अल्लाह अदा करेगा। ये है, और आखिरत की फिक्र ये है कि कभी कभी सारों कतार रोने लगते और रोते रोते ये कहा करते थे, काश मैं दरख्त का पत्ता होता, ऊंटनी मुझे खा जाती, मैं मेघनी बन जाता, ताकि कयामत के दिन हिसाब व किताब से बच जाता। आखिरी वक्त है अबू बकर का, कहने लगे कि लोगों मुझे पुराने कपड़े में दफन करना, मुझे पुराने कपड़ों में दफन करना, मैं इस लायक नहीं हूं कि नए कपड़ों में दफन के दिन हिसाब व किताब से बच जाता, और मुझे कब्रिस्तान में भी हिसाब व किताब याद नहीं आता, मुझे एहसास मर चुका, मैं आखिरत के लिए कभी फिक्रमंद नहीं होता। उमर फारूक कौन है? अल्लाह के रसूल ने मांग करके लिया है, तमाम सहाबा मुरीद की हैसियत रखते हैं, तो उमर फारूक मुराद रसूल हैं, अल्लाह के रसूल ने मांग करके लिया है। कभी यूं हाथ में दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ, यूं बाएं हाथ में उमर फारूक का हाथ, और मस्जिद नबवी में दाखिल होते और कहा करते थे, लोगों देख लो हम जन्नत में भी ऐसे ही होंगे। ये उमर फारूक और ये है अबू बकर, और आखिरत का हाल ये है कि इतना डर रहे हैं, और हमें कि हमें आखिरत याद नहीं आती, हमें मौत याद नहीं आती, हमें हिसाब व किताब याद नहीं आता, हमें अल्लाह का डर ही पैदा नहीं होता कि हम अल्लाह से भी डरें कि अल्लाह भी कोई चीज है। हर मामले में अपने आप को बदलने की फिक्र करो। रोजाना ना बात होती है और रोजाना ना मौलाना के कमरे मदरसे में जलसे होंगे। लोगों अपनी रविश तुम बदलो, अपनी कब्र में तुम्हें और हमें सोना है, कोई किसी कब्र में नहीं सोएगा। अपने आप को बदलो, अपने घर को बदलोगे, आपका घर और आपका समाज बदल जाएगा तो दुनिया के लिए नमूना और मिसाल बनेगा। आप नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। आप बहुत कुछ हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती हैं तब, कुरान के मानने वाले हैं तब, और आप कुछ भी नहीं हैं अगर आपने शरीयत को छोड़ दिया और दीन को छोड़ दिया। हजरत मुआविया की हुकूमत आते आते इसी कुरान की बरकत और सुन्नत की बरकत से 64,65,64,000 मुरब्बा मील तक कलमे की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी। और आज तुम 55 मुल्कों पर हाकिम हो, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील कोई है तो तुम और हम हैं, या सबसे ज्यादा एतराज वाली कोई किताब है तो कुरान मजीद है, जो मेरे और आपके लिए सिर्फ दम करने की किताब या पानी फूंकने की किताब या बरकत की किताब बन के रह गई। आका ने फरमाया, इज़ा अज़्ज़मत उम्मती दुनिया नुज़ियत मिना हैबतुल इस्लाम, तुम्हारे दिल में दुनिया आएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा खत्म कर देगा, इस्लाम की शान व शौकत खत्म कर देगा। वइज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही, और जब अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। उठा लेगा नहीं, उठा चुका। वइज़ा तसाब्बत उम्मती सकतत फी ऐनिल्लाह, आपस में गालम गलौज करोगे, एक दूसरे से झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद से नहीं रहोगे, मोहब्बत और प्यार को नहीं बांटोगे, ये उम्मत जो अल्लाह के नबी की महबूब उम्मत है, अल्लाह की निगाहों में गिर जाएगी। ये बातें सब अपनी जगह फिट, लेकिन मुसलमान करेगा अपनी मर्जी, उसे ना अल्लाह का डर है ना मुसलमान का। अल्लाह हमें शऊर अता फरमाए और ये चार काम करके अल्लाह हम सब को उस शीश महल का हकदार बनाए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, आशना अपनी हकीकत से गोए दहका जरा, दाना तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह
अल्लाह तू रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वो आए नाकामी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईन है अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईन है अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह हमें शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, सोचने समझने का मादा अता फरमाए। ये उंगली जो गैरों की तरफ उठा करती है अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वुजूह लिल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वरहमना व मशाइखना व असातिज़तना। अल्लाहुम्मा मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वंसुरना अला मन आदाना। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग़ इल्मिना वला इलन नारि मसीरना। अल्लाहुम्मा जअलिल जन्नत दारना व क़रारना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फितनतिद दज्जाल व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि वस सरतानि व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अस्लिह लना शानना कुल्लह, अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन, वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, लग़ज़िशों से सरफ़े नज़र फरमा, कोताहियों को दूर फरमा, आफ़ियत चैन सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह अपने महबूब की इत्तिबा मुक़द्दर बना। ऐ अल्लाह सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना। ऐ अल्लाह अपने महबूब की सीरत सूरत दोनों अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह शरीयत की दीन की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं और हर वक्त गुनाह हमें लगे रहते हैं। ऐ मेरे मालिक रात का उजाला हो, ऐ अल्लाह रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, ऐ अल्लाह मजमा हो या तारीकी हो, ऐ अल्लाह तन्हाई हो या लोग हो, ऐ अल्लाह हर वक्त खुल्लम खुल्ला गुनाहों में लगे रहते हैं। मेरे मालिक ये रात की तारीकी है, तेरे पाक कलाम क्या इदारा है। ऐ अल्लाह यहाँ दीन पढ़ाया जाता है। ऐ अल्लाह कोई मकसद नहीं यहाँ आने का वजूद इसके कि दीन सुने और उस पर अमल करें। मेरे मालिक इस दीन की और उस किताब को जिसको असाहुल कुतुब इबाद किताबिल्लाह कहा गया, जिसकी तकमील आज हुई है, जिसे बुखारी शरीफ कहा जाता है, ऐ अल्लाह उसकी बरकत से हम सब पापियों के पाप को माफ़ कर दीजिए, गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब इकरारी मुजरिम हैं। ऐ अल्लाह गुनाहों में डूबे हुए हैं। मेरे मालिक गुनाहों में डूबा हुआ खुद से नहीं निकल सकता है। ऐ अल्लाह ज़ाहिर को बातिल से बदल देना, नकल को असल से बदल देना आका है मेरे मालिक, आपका काम है। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को भी गुनाहों से पाक कर दीजिए। ऐसे कामों की तौफीक अता फरमाइए जिनसे आप खुश हुआ करते हैं। ऐ मेरे मालिक ऐसे कामों से हमें नफ़रत अता फरमा दीजिए जिनसे आप नाराज़ हुआ करते हैं।
ऐ अल्लाह अच्छे कामों के दिल में दाइया पैदा फरमाइए। ऐ अल्लाह खैर के कामों की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह ज़बान की हिफाजत करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह दूसरों का ताउन करने वाला बना दीजिए। ऐ मेरे मालिक, हमने दुश्मनियाँ बहुत करके देख ली। ऐ अल्लाह भाई से भाई का निबाह नहीं हो रहा है। मेरे मालिक, हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जीने वाला बना दीजिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह, आप खूब जानते हैं हम सब एक खानदान हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं। ऐ अल्लाह, हम दुनिया की खातिर सगे भाई से लड़ते हैं। ऐ अल्लाह, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐ अल्लाह, दुनिया से जाते हुए भी मेरे मालिक भाई की शक्ल नहीं देखते। ऐ अल्लाह, ये सख्ती दिलों की कब तक चलती रहेगी। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नर्म कर दीजिए, अच्छाई के लिए नर्म कर दीजिए। ऐ अल्लाह, आक़िबत को दुरुस्त करने के लिए दुरुस्त कर दीजिए। ऐ अल्लाह, प्यार और मोहब्बत की हवा चला दीजिए। ऐ अल्लाह, पूरे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दीजिए। ऐ मेरे मालिक, हमें आपस में एक दूसरे का खैर ख्वाह बना दीजिए। ऐ अल्लाह, उसकी ज़रूरत पे काम आने वाला बना दीजिए, एक दूसरे के लिए खड़ा होने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह, आप खूब जानते हैं, खूब वाकिफ़ हैं। ऐ अल्लाह, ये तेरा नाराज़ होना आसमान और ज़मीन के तेवर से हमें बता रहा है। मेरे मालिक, अगर आप ही नाराज़ हो जाएंगे, दुनिया तो पहले से नाराज़ है। ऐ अल्लाह, दुश्मनी पर तुली हुई है। ऐ अल्लाह, हर बुरा काम हमारे साथ कर रही है। ऐ अल्लाह, हमारे घर महफूज नहीं, घर बार महफूज नहीं। ऐ अल्लाह, मस्जिदें महफूज नहीं, इदारे महफूज नहीं, मदारिस मकातिब महफूज नहीं। ऐ अल्लाह, हम तो कुछ भी हो कहने को तो तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, तुझे मानते हैं, कहने को तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का दम भरते हैं। मेरे मालिक, अगर आप भी नाराज रहेंगे, ऐ अल्लाह, आपकी खुशनुदी अगर ना हासिल हुई, ऐ अल्लाह, आप नाराज रहते रहे तो ऐ अल्लाह, ताना देंगे बुत की मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मेरे मालिक, हम कैसे भी हों हैं तो तेरे मानने वाले। ऐ अल्लाह, हमारे करतूतों पर नजर, ऐ अल्लाह, हमारे करतूतों पर नजर ना फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी अय्यारियों और मक्कारियों पर मत नजर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों पर मत देख। ऐ अल्लाह, हमारे साथ सत्तारी और गफ्फारी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, सत्तारी और गफ्फारी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, ये कब तक चलता रहेगा? ऐ अल्लाह, हम नाफरमान कब तक रहेंगे? मेरे मालिक, दिलों का बदलना तो आपका काम है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को भी बदल दीजिए। ऐ अल्लाह, अच्छाई के लिए बदल दीजिए, प्यार और मोहब्बत के लिए बदल दीजिए। ऐ अल्लाह, इख्तिलाफ के बजाय इत्तेहाद के लिए बदल दीजिए। ऐ अल्लाह, नफरत के बजाय मोहब्बत के लिए बदल दीजिए। ऐ मेरे मालिक, आपने दिलों को बदला है। ऐ अल्लाह, कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसे हुए लोगों को मेरे मालिक, तूने दिल बदल करके ईमान की रोशनी दिखाई है। ऐ अल्लाह, ज़ानियों को तौबा की तौफीक दी है। ऐ अल्लाह, गुनहगारों को तूने नेक बनाया है। ऐ अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को तूने दुनिया का बड़ा बुजुर्ग बनाया है। ऐ अल्लाह, पापी लोग थे। ऐ अल्लाह, तूने सबको सीधा रास्ता दिखा दिया। मेरे मालिक, ये मोहताजों की जमात बैठी हुई है। ऐ अल्लाह, फकीर फुकरा हैं। ऐ अल्लाह, तेरे दस्ते निगर हैं। मेरे मालिक, तेरे मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, तू 70 माओं से ज्यादा शफीक है। मेरे मालिक, अगर बच्चा नाराज होता है और माँ उससे नाराज हो जाए, अगर बच्चा गले में हाथ डाल करके मेरे मालिक माँ से कह देता है, अम्मी माफ कर दीजिए, अब कुछ नहीं करूँगा, वो माँ माफ कर देती है। सारे गिले शिकवे अल्लाह भूल जाते, अल्लाह सारे गिले शिकवे भूल जाती है। मेरे मालिक, आप तो 70 माओं से ज्यादा शफीक है। अल्लाह, आप तो 70 माओं से ज्यादा शफीक हैं। मेरे मालिक, आप भी माफ कर दीजिए। ऐ अल्लाह, माफ़ी का कलम फेर दीजिए। ऐ अल्लाह, अच्छाई के लिए कबूल कर लीजिए। ऐ अल्लाह, दुनिया तो सता रही है। मेरे मालिक, आप अगर आपकी तरफ से भी रहम करम ना हुआ, ऐ अल्लाह, आपकी तरफ से मदद ना आई, तो ऐ अल्लाह, हम क्या करेंगे? ऐ अल्लाह, दीन तो मिट रहा है,
शरीयत का भरम लुट चुका है। मेरे मालिक दिल को बदल दीजिए, शरीयत की मोहब्बत डाल दीजिए। अल्लाह अपने महबूब की इत्तिबा मुकद्दर बना दीजिए। अल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करने वाला बना दीजिए, दूसरों के काम आने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह आप खूब वाकिफ हैं। ऐ अल्लाह ये दीन जब तक रहेगा तो दुनिया बाकी रखेगा। मेरे मालिक आप इस दीन की इशाअत का फैसला कर लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी नस्लों में दीन की बका का फैसला फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारी माँ और बहनों को भी दीनदार बनाइए। ऐ अल्लाह उनके दिलों में हकीकतन दीन की सच्ची मोहब्बत डाल दीजिए, शरीयत की मोहब्बत डाल दीजिए। अल्लाह घरों का माहौल बदल दीजिए, इलाके का माहौल बदल दीजिए। ऐ अल्लाह शरीयत से हम सबको जोड़ दीजिए। ऐ अल्लाह मौत के वक्त ज़बान पर कलमा नसीब कर दीजिए। जिंदगी शरीयत के मुताबिक अदा करने वाला और सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए। पड़ोसी के साथ खैर ख्वाही करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह जो कुछ मांग रहे हैं मालिक तू देख रहा है। हमारे ये नाकिस ज़बान के नाकिस अल्फाज, ऐ अल्लाह ये पापी गुनहगार जो कह रहा है, ऐ अल्लाह तू इस पर नजर ना फरमा करके, ऐ अल्लाह ये मासूम बच्चे इस जलसे में हैं, मासूम बच्चियां हैं, ऐ अल्लाह बूढ़ी माएँ हैं, ऐ अल्लाह ये बूढ़े बाप हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी है। ऐ अल्लाह तू कहता है सफेद बालों पे तरस आता है। ऐ अल्लाह इन पर तरस खा के हमें भी हमारे गुनाहों को भी माफ कर दीजिए। ऐ अल्लाह ये इदारा है जहाँ हम बैठे हैं, ऐ अल्लाह इसे जो छोटा सा चिराग दीन का जला है मेरे मालिक इसे नैयरे ताबा बना दीजिए। ऐ अल्लाह इसके नूर को आम और ताम कर दीजिए। ऐ अल्लाह ज़रूरियात की गैब से तकफील फरमाइए। ऐ अल्लाह अधूरे मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाइए। ऐ अल्लाह इदारे से जुड़े हुए लोगों को, ऐ अल्लाह अमले को सबकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हर खैर का फैसला फरमाइए, हर शर से हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए, कर्जदारों की कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा दीजिए। रिश्तों के मुतलाशी लोगों के लिए मुनासिब रिश्ता अता फरमा दीजिए। मेरे मालिक जो बहन बेटियां घरों में बैठी हुई है, ऐ अल्लाह असबाब ना हो तो असबाब पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह रिश्ता न मिल रहा हो तो उनकी पाक दामनी के लिए रिश्ता मुहैया फरमा दीजिए। अल्लाह गलत मुकद्दमात में फंसे हुए लोगों को असबाब रिहाई अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको सेहत आफियत अता फरमाइए। अल्लाह लंबी उम्रें अता फरमाइए, बीमारियों से हिफाजत फरमाइए, अचानक हादसात से हिफाजत फरमाइए, अचानक मौत से हिफाजत फरमाइए, जवानी की मौत से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह लाइलाज बीमारियों से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाइए। अल्लाह अपने महबूब के रोज़े पर हाजिर होकर मकबूल सलात व सलाम पेश करने की सआदत से बहरावर फरमाइए। अल्लाह हम बेअसबाब हैं, सबब पैदा करना आपका काम है, आप मुसब्बिबुल असबाब हैं, हम सब के लिए बार बार सबब पैदा कर दीजिए। ऐ मेरे मालिक जन्नतुल बगी की मिट्टी मुकद्दर फरमा दीजिए, मदीने की मौत मुकद्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन अपने महबूब के साथ उठना और आपकी जमात के साथ उठना मुकद्दर फरमा दीजिए। आपकी सिफारिश हमारा नसीबा बना दीजिए। नामे अमाल दाएं हाथ में अता फरमा दीजिए। पुल से रात पर गुजरना आसान फरमा दीजिए, जन्नत में दाखिला आसान फरमा दीजिए। मेरे मालिक जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगने से रह गया है हम सब नहीं मांग सकते, अल्लाह तमाम मजमे की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा फरमाइए। रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। रिज़्क़ हराम की नहूसत से हम सब की हिफाजत फरमाइए। रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकत अता फरमाइए। अल्लाह उन तमाम खैर की दुआएँ मांगते हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी हैं। ऐ मेरे मालिक हमारा भी हिस्सा
उसमें शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम उन तमाम आफतों, बलाओं, मुसीबतों से पनाह चाहते हैं जिनसे आका ने पनाह चाहिए है। ऐ अल्लाह, हमें भी पनाह अता फरमा दीजिए। आका की दुआ में हमारा भी हिस्सा शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह, इन टूटी फूटी दुआओं को जो बेतरतीब बेअल्फाज मांगी गई हैं, ऐ मेरे मालिक, इन्हें शर्फ कबूल अता फरमा दीजिए। अल्लाह, इन्हें शर्फ कबूल अता फरमा दीजिए, इन्हें शर्फ कबूल अता फरमा दीजिए बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी।